अमेरिका और रूस का रिश्ता मानो एक कढ़ाई है जिसमें सहयोग और कॉन्फ्रंटेशन के धागे बुने गए हैं। दूसरे वर्ल्ड युद्ध में ये दोनों देश धुरी नेशंसों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस साझा फोर्सिदान ने एक बंधन बनाया, एक दुश्मन के खिलाफ एकजुटता की भावना। लेकिन जीत के ऐलान के साथ ही अविश्वास के बीज बोए जा रहे थे। युद्ध के बाद पैदा हुए शक्ति के खालीपन के कारण वैचारिक मतभेद बढ़ गए, जिससे शीत युद्ध का उदय हुआ। दो महापावरियों के बीच शुरू हुई यह प्रतिद्वंदिता जल्दी ही डोमिनेंस के लिए एक वैश्विक यूनियनर्श में बदल गई, जिसने आने वाले दशकों के लिए भू राजपॉलिटिक परिदृश्य को आकार दिया। शीत युद्ध पारंपरिक युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़ा गया था, इसके बजाय यह कई मोर्चों पर खेला गया। एक परमाणु हथियारों की दौड़, एक अंतरिक्ष दौड़ और वैचारिक सुप्रीमेसी के लिए एक अथक बैटल। दुनिया देखती रही, सांस रोककर, क्योंकि दो महापावरियां शतरंज के एक हाई स्टेक्स वाले खेल में लगी हुई थीं, जिसमें हर चाल में डिस्ट्रक्शनकारी कॉन्सिक्वेंसेसों की संभावना थी। शीत युद्ध ने एक लंबी परछाई डाली, जिसका द्रुत कोल्डन इफेक्ट दुनिया भर में महसूस किया गया। परमाणु विनाश का खतरा हमेशा हवा में बना रहता था, जो इसमें शामिल स्टेक्स की कठोर याद दिलाता था। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान में छद्म युद्ध छिड़ गए। प्रत्येक यूनियनर्श इस वैचारिक यूनियनर्श की मानवीय कीमत का एक दुखद प्रमाण था। बर्लिन में लोहे के पर्दे का एक भौतिक प्रकटीकरण ने एक शहर और एक कॉन्टिनेंट को विभाजित कर दिया। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का एक पावरशाली प्रतीक बन गई, जो ईस्ट को पश्चिम से अलग करने वाले वैचारिक विभाजन की कठोर याद दिलाती थी। परिवार अलग हो गए, उनका जीवन उस समय की राजपॉलिटिक वास्तविकताओं से हमेशा के लिए बदल गया। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। 13 तनावपूर्ण दिनों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने हो गए। उनकी उंगलियां परमाणु बटन पर मंडरा रही थीं। संकट अंततः टल गया, लेकिन दुनिया ने राहत की सांस ली, जो हमेशा के लिए इस एक्सपीरियंस से चिह्नित हो गई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्विक व्यवस्था में एक भूकंपीय शिफ्ट देखा गया। प्रतीत होता है कि अभेद्य लोहे का पर्दा, जिसने दशकों से ईस्ट और पश्चिम को विभाजित किया था, उखड़ने लगा। आंतरिक दबावों और आर्थिक स्टैग्नेशन से कमजोर सोवियत संघ आखिरकार 1991 में ढह गया। नए स्वतंत्र रशिया संघ के पहले नेशंसपति के रूप में बोरिस येल्त्सिन के उदय ने अस्थायी आशा और सतर्क होपवाद के युग की शुरुआत की। येल्त्सिन ने लोकतांत्रिक सुधारों और बाजार ग्राउंडित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जो पश्चिम के साथ जुड़ने की इच्छा का संकेत देता है। सोवियत विस्तार के खिलाफ एक गढ़ के रूप में शीत युद्ध के दौरान गठित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया। ईस्ट सोवियत उपग्रह राज्यों को शामिल करते हुए नाटो का ईस्ट की ओर विस्तार करने के निर्णय को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। जहां कुछ लोगों ने इसे यूरोप में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा, वहीं अन्य लोगों ने इसे एक उत्तेजक कार्य के रूप में देखा, जो संभावित रूप से रूस को विरोध कर सकता था। 21वीं सदी की शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन का उदय हुआ, जो एक ईस्ट केजीबी अधिकारी थे, जो वर्ल्ड मंच पर रूस के पुनरुत्थान को परिभाषित करने के लिए आएंगे। पुतिन की लीडरशिप ने अपने पूर्ववर्ती के रिकंसिलिएटरी वाले स्वर से एक प्रस्थान को चिह्नित किया। उन्होंने ताकत और मुखरता की छवि पेश की, जो रूस को उसके ईस्ट ग्लोरी को बहाल करने के लिए दृढ़ थी। पुतिन के लीडरशिप में रूस ने एक अधिक मुखर विदेश नीति अपनाई, जो उसके इफेक्ट क्षेत्र पर वेस्टी अतिक्रमण के रूप में माना जाता था, को चुनौती दी। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा और पूर्वी यूक्रेन में चल रहे यूनियनर्श ने अंतरनेशंसीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया, जो रणपॉलिटिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की इच्छा का संकेत देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण और बिगड़ गए। दोनों देश सीरिया से लेकर साइबर युद्ध से लेकर इलेक्शंस में इंटरफेरेंस तक कई मुद्दों पर आपस में भिड़ गए। कूटनीति की भाषा ने आरोपों, प्रतिबंधों और अविश्वास की एक नई भावना को जन्म दिया। 11 सितंबर 2001 की दुखद घटनाओं ने अस्थायी रूप से अमेरिका रूस संबंधों की गतिशीलता को बदल दिया। हमलों के बाद नेशंसपति पुतिन ने अपनी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका को समर्थन देने का वादा किया। थोड़े समय के लिए ऐसा लगा जैसे सहयोग का एक नया अध्याय हाथ में हो सकता है। हालांकि यह नाजुक एकता अल्पकालिक साबित हुई।
2003 में इराक पर अमेरिका के लीडरशिप वाला आक्रमण, जिसका रूस ने विरोध किया, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ते रहे, जो संदेह और अविश्वास की बढ़ती भावना से प्रेरित था। 2014 की यूक्रेनी क्रांति और उसके बाद रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे ने टेंशन्स को और बढ़ा दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय कोऑपरेशनियों ने रशियाई अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करते हुए आर्थिक प्रतिबंधों के साथ जवाब दिया। रूस ने अपने स्वयं के प्रति प्रतिबंधों के साथ जवाबी कार्रवाई की। भू-राज पॉलिसी एक प्रतिद्वंद्विता की लंबी अवधि के लिए मंच तैयार किया। भाग 6, छद्म युद्ध और राजपॉलिसिक हस्तक्षेप। सीरियाई गृहयुद्ध, जो 2011 में शुरू हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच व्यापक भू-राजपॉलिसिक प्रतिस्पर्धा का एक सूक्ष्म जगत बन गया। सीरियाई नेशंसपति बशर अल असद के समर्थन में रूस का सैन्य इंटरफेरेंस, जबकि पश्चिम द्वारा आलोचना की गई, मॉस्को के लिए एक रणपॉलिसिक जीत साबित हुई, जिसने इस क्षेत्र में अपने इफेक्ट को मजबूत किया। 2016 के अमेरिकी नेशंसपति इलेक्शंस में रशिया इंटरफेरेंस के आरोपों ने दोनों देशों के बीच माहौल को और खराब कर दिया। अमेरिकी खुफिया समुदाय ने निष्कर्ष निकाला कि रूस ने अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कलह बोने और विश्वास को कम करने के प्रयास में इलेक्शंस में इंटरफेरेंस किया था। रूस ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। 2018 में यूनाइटेड किंगडम में ईस्ट रशिया खुफिया अधिकारी सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया को जहर देने से अंतर्नेशंसीय स्तर पर आक्रोश फैल गया। यूके सरकार ने रूस पर हमले के पीछे होने का आरोप लगाया, जिसमें सोवियत काल के दौरान विकसित एक तंत्रिका एजेंट का इस्तेमाल किया गया था। रूस ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। भाग 7, कलह के क्षेत्र में सहयोग के सीड्स। अमेरिका रूस संबंधों की वर्तमान स्थिति की विशेषता वाले गहरे अविश्वास और एनिमीजी के बावजूद आशा की किरणें बाकी हैं। ऐसे क्षेत्र जहां सहयोग, चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, संभव है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न एग्जिस्टेंशियल के खतरे और एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता को पहचानते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण एक ऐसा क्षेत्र जहां दोनों देशों ने वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल के उल्लेखनीय कारनामे हासिल किए हैं, संभावित सहयोग के लिए एक और अवसर प्रदान करता है। अंतर्नेशंसीय अंतरिक्ष स्टेशन इस बात का प्रमाण है कि जब राष्ट्र अपने डिफरेंसेसों को दूर करते हैं और एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करते हैं, तो क्या हासिल किया जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान वैश्विक सुरक्षा की ग्राउंडशिला शस्त्र नियंत्रण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जहां संवाद और सहयोग आवश्यक है। नई स्टार्ट संधि, जो तैनात परमाणु हथियारों और वितरण प्रणालियों की संख्या को सीमित करती है, बढ़ते टेंशन्स के समय में भी निरंतर एंगेजमेंट के महत्व का प्रमाण है। भाग 8, भूल भुलैया में नेविगेट करना। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच संबंध एक जटिल और बहुआयामी है, जिसकी विशेषता सहयोग और यूनियनर्श दोनों के लंबे इतिहास से है। आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐतिहासिक ताकतों, वैचारिक डिफरेंसेसों और भू-राज पॉलिसिक वास्तविकताओं के इस जटिल परस्पर क्रिया को अंडरस्टैंडिंग ना आवश्यक है। आगे के रास्ते के लिए दोनों पक्षों को संयम बरतने, संवाद में शामिल होने और जहां संभव हो साझा आधार तलाशने की आवश्यकता होगी। अपने डिफरेंसेसों को स्वीकार करते हुए दोनों देशों को यह पहचानना चाहिए कि उनके साझा हित उनके डिवीजनों से अधिक हैं। एंगेजमेंट की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अविश्वास और एनिमीजी को अनुमति देने के लिए स्टेक्स बहुत अधिक हैं। ग्रह का भविष्य वास्तव में मानवता का एग्जिस्टेंशियल, इन दो नेशंसों की शांतिपूर्वक सह एग्जिस्टेंशियल में रहने और उन मुद्दों पर सहयोग करने की क्षमता पर निर्भर हो सकता है जो उनके डिफरेंसेसों को पार करते हैं। भाग 9, एक भविष्य आपस में जुड़ा हुआ। अमेरिका रूस संबंधों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। एक टेपेस्ट्री अभी भी बुनी जा रही है। इसका अंतिम पैटर्न अभी तक सामने नहीं आया है। वॉशिंगटन और मॉस्को में नेताओं द्वारा किए गए विकल्पों के गंभीर परिणाम होंगे, न केवल उनके अपने देशों के लिए, फोर्स की पूरी दुनिया के लिए। चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन अधिक सहकारी संबंधों के संभावित पुरस्कार भी हैं। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि ये दो राष्ट्र, जो कभी परमाणु युद्ध के कगार पर दुश्मन थे, आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता बनाने का रास्ता खोज सकते हैं, जो पारस्परिक सम्मान, समझ और अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए साझा प्रतिबद्धता पर ग्राउंडित हो।